हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। 45 रुपए का ये शेयर है और देखो ये बैंक चर्चा में इसीलिए भी है क्योंकि लंबे समय से सरकार यहां पर गेम खेल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेम खेल रही है और वो गेम ये है कि इसको प्राइवेटाइज करना। अब देखो, प्राइवेटाइज करने को लेकर जब भी कोई खबर आती है ये भागना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही लंबे समय तक कोई खबर नहीं आती है ये वापस टूटता है और जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आके अटक जाता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईडीबीआई बैंक में क्या वाकई में खरीदारी का सही मौका है कि नहीं और इस बैंक का फ्यूचर क्या है, क्या ये वाकई में एक बड़ा बैंक बन सकता है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 45 रुपए का शेयर है आईडीबीआई बैंक का और एक महीने में देखे तो पिछले एक महीने में आईडीबीआई बैंक में 1.5 से 2% की तेजी है। 42 रुपीज तक टूटा था और 48-49 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। इवन एक साल की भी अगर हम बात करें तो एक साल में तेजी और गिरावट का कॉम्बो रहा है। ये 34 से 35% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन लंबे समय तक ये अटका रहा 35 से 40 की रेंज में लंबे समय तक। बाद में जैसे ही खबर आई प्राइवेटाइजेशन की ये एक झटके में भाग गया, 62 तक गया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, लगातार ये टूट रहा है और मैंने पहले भी कहा था कि 40 की रेंज में आएगा, तेजी बनेगी। यहां पर दोबारा तेजी बनी, दोबारा टूट रहा है। अब ये पहली चीज तो ये कि आईडीबीआई बैंक को मैं 45 रुपए से ऊपर नहीं खरीदूंगा और जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है 42 रुपीज का जो रेंज होगा वहां से मैं खरीदने की शुरुआत कर सकता हूं। ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी, फिर मैं इंतजार करूंगा कि 40 रुपए के नीचे अगर ये जाएगा तब थोड़ी क्वांटिटी को मैं ऐड करूंगा और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। फिर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए कंसिडर करूंगा क्योंकि देखो हमने हर बार देखा है कि जब भी कोई बैंक प्राइवेटाइज हुआ है तो जाहिर सी बात है बैंक में ग्रोथ आई है। ठीक है, अभी सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी तो भैया एलआईसी के पास इसका मेजोरिटी स्टेक आपको देखने को मिल रहा है, अभी भी है, और कोई बड़े इन्वेस्टर्स भी यहां पर आ सकते हैं फ्यूचर में, तो ये चीजें हो सकती। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं अभी भी लंबे समय से अटका हुआ है, ये जो प्रपोजल है वो लंबे समय से अटका हुआ है, हो ही नहीं रहा है इतने टाइम से। लेकिन जब होगा तब पता भी नहीं चलेगा किसी को, ये बात भी फैक्ट है। यहां पर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है 50,000 करोड़ के आसपास का, इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम बहुत कम है, 15 लाख का ही वॉल्यूम है। किसी की नजर में अभी आईडीबीआई बैंक नहीं है। इससे ज्यादा वॉल्यूम भैया पंजाब नेशनल बैंक में आपको देखने को मिल जाएंगे, इवन उससे भी छोटी बैंकों में। प्रमोटर के पास 94.71% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? एलआईसी और गवर्नमेंट। एफआईएल के पास 0.03, म्यूचुअल फंड के पास 0.01, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.12% की होल्डिंग है। अब देखो यहां पर यह भी सोचना होगा कि जो अपनी हिस्सेदारी है सरकार जो कम करेगी वो किस तरीके से करेगी, बड़े इन्वेस्टर को लेकर आएगी, उसको हिस्सा देगी, या फिर एफपीओ के जरिए भी कुछ करते हैं यहां पर। अब तो भैया तो वो भी देखने को, क्योंकि जनरली जब भी एफपीओ आता है तो भैया डिस्काउंट प्राइस पर अलॉट किया जाता है, दिया जाता है, तो वो भी एक वे ऑफ हो सकता है अपनी होल्डिंग को कम करने का। तो किस तरीके से सरकार करेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर एफपीओ के जरिए होगा, डिस्काउंट प्राइस पे देंगे तो जाहिर सी बात है इनिशियली आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे तेजी भी लौटती हुई नजर आ सकती है। यहां पर आईडीबीआई बैंक में देखें तो एलआईसी के पास 49.24% की होल्डिंग है, बाकी की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। आईडीबीआई बैंक में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदो, 50% लोग कह रहे बेच दो। देखो गिरावट धीरे धीरे आ रही है, अगर आप देखो यहां से तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ टूट रहा है, थोड़ी बहुत गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी भी यहां पर। तो खरीदारी की सलाह पहली चीज तो नहीं है, लेकिन जहां तक बेचने की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि देखो गिरावट आएगी लेकिन बेचने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप चाहे तो बने रह सकते हो यहां पर, और नीचे जाए 40 रुपए के आसपास तो वहां पर आप चाहो तो एवरेज कर सकते हो इसको। और आईडीबीआई बैंक अगेन मैं कह रहा हूं आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है आईडीबीआई बैंक को लेकर। क्या होगा, किस तरीके से होगा, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। ये सरकार का गेम है, ठीक है, गवर्नमेंट का गेम है ये। गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, शेयर भाग जाएगा। ठीक है, अब क्या अनाउंस करेगी वो भी देखना होगा, जो अनाउंस कर रही है वो पॉजिटिव है कि नहीं वो भी देखना होगा। तो पूरा का पूरा जो गेम है, जो बाजी है कह सकते हो आप,
वो सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। सरकार किस तरीके से इसको मोड़ना चाहती है, सरकार के डिसीजन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अभी से कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अभी हम बस तुक्के लगा रहे हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगी अगर इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, ये बात श्योर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये कहना, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइवेटाइजेशन के बाद ग्रोथ आएगी, ये श्योर है, क्योंकि LIC भैया बहुत बड़ा नाम है और LIC का भी IPO भी आ रहा है बहुत जल्दी, तो वो भी चीज यहां पर मैटर करेगी थोड़ा बहुत। हालांकि इनके जो रेवेन्यू है वो लगातार टूट रहे हैं, 27-28 हजार करोड़ के रेवेन्यू टूटकर 20,000 करोड़ से भी नीचे पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो लगातार लॉस में था ये बैंक, लेकिन 2021 में प्रॉफिट कमाया है और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, 1500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट अब बढ़ने वाला है, क्योंकि अब बैंक हर क्वार्टर में 550 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमा रही है। 2000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा बैंक दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो बहुत ही अच्छे संकेत होंगे। यहां पर लगातार बैंक पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार अच्छे प्रॉफिट कर रही है और इसी रफ्तार से प्रॉफिट करते रहे तो भैया डेफिनेटली कह सकते हैं कि टर्न अराउंड वाला सिचुएशन यहां पर आ सकता है। खरीदारी का सही मौका भी, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। देखो 45 रुपए देखने में आपको सस्ता लगेगा, लेकिन पी रेशियो देखे तो 31 से 32 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा जरूर है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि 40 के लेवल पर खरीदारी के अच्छे मौके बनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके पास हो तो आप बेच दो, रखे रहो इसको, 40 पे एवरेज करके चल जाना। क्योंकि देखो अगर मान लो कि अभी इंडिकेटर ये है कि हाँ अभी टूट सकता है, ठीक है, लेकिन कल को सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ गई, एक झटके में भाग गया, तो आप उस रैली को मिस कर जाओगे। तो यही वजह है कि भैया सरकार के हाथ में लॉलीपॉप है और वो अब जिस तरीके से इसको घुमाना चाहे इसको घुमा सकते हैं। यहां पर आप देखिए होल्डिंग में, अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी होल्डिंग यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगी प्रमोटर के पास, और अब ये कम होगी, 75% से भी नीचे आएगी ये, और सबसे ज्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट अपने यहां पर बेचेगी। म्यूचुअल फंड्स के पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, डोमेस्टिक वालों के पास भी ज्यादा कुछ नहीं, मतलब किसी के पास ज्यादा कुछ है ही नहीं। रिटेल इन्वेस्टर के पास भी 2.05% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। IDBI बैंक डेफिनेटली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा साबित हो सकता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने अच्छा रेवेन्यू कमा कर दिया है। हर क्वार्टर में बैंक 550 से 650 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है, जो कि अच्छे संकेत हैं। और प्राइवेटाइज होने के बाद एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि पूरा टर्न अराउंड वाला सिचुएशन भी इनके लिए आ सकता है। तो अगेन ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, लेकिन गिरावट अगर आती है नीचे के लेवल पर 40 का जो रेंज होगा वो अच्छा होगा। यहां पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और IDBI बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।